क्लास 7 का मैथ का जो बुक है उसमें जो 15 का एक एक्सरसाइज था, ठीक है ना। उसमें जो है हम लोग 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक पढ़े थे। आज हम लोग 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। आप लोग किताब निकाल लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, बताऊंगा। हेलो बच्चों, आज हम लोग 15 का एक जो चैप्टर है जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर के और 6 नंबर तक बनाए थे, आज हम लोग 7 नंबर से बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा किताब निकाल लो आप लोग, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ध्यान दोगे। लिखा है 6x4 मीटर माप की एक दीवार है और उस दीवार में जो है 3x2 मीटर का एक दरवाज़ा बनाना है। दरवाज़ा बनाने के बाद यदि हम लोग उस दीवार को पेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो पेंट करना चाहते हैं तो पेंट करने का लागत जो है 3 रुपया 50 पैसा जो है मैंने 1 वर्ग मीटर जो है पेंट कराने की लागत 3 रुपया 50 पैसा है, ठीक है ना। तो पूरा दीवार को अगर पेंट कराना हो तो कितना पैसा खर्च होगा। चलिए आइए, सबसे पहले 7 नंबर दीवार का क्षेत्रफल। एक दीवार के लिए आपका लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। तो दीवार जो है आयताकार दीवार है। दीवार का क्षेत्रफल, सूत्र पता है, आयत, कोई भी दीवार आयत के क्षेत्र के बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका 6 है, चौड़ाई आपका 4 है, तो 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर। तो ये तो दीवार का, उसके अंदर जैसे मान लीजिए एक दीवार है, इस तरह का दीवार है, कोई भी दीवार इसी आकार का होता है, उसके अंदर एक गेट है। तो ये गेट है, तो गेट का तो पेंट नहीं ना हो रहा है, सिर्फ दीवार का पेंट हो रहा है, इसका पेंट हो रहा है। तो पहले गेट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दरवाजे का क्षेत्रफल, तो दरवाजा भी आपके आयताकार है, बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो उसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई गुनी चौड़ाई ही होता है, दरवाजा आपका आयताकार है। तो दरवाजा जो है 3x2 मीटर है, तो आप लिखोगे 3x2 बराबर 3×2 6 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब पूरे दीवार में से इस दरवाजा को निकाल लीजिए। तो लिखिएगा शेष दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 घटा 6 बराबर 18 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर दीवार को पेंट कराने में 3 रुपया 50 पैसा का खर्च है। तो इतना दीवार मेरा है, तो उसको पेंट कराने का खर्च कितना होगा। तो देखिएगा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पेंट का खर्च 3.50 रुपया है, ठीक है ना। तो आपका कितना दीवार है, 18 मीटर स्क्वायर। तो इसका ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए गुना 18 गुने 3.50 गुना कर देंगे। 18 का 18, 18 36, 18 5 90, 90 का 0 हाथ में लगा 9, 18 का 18 36 54, 55 56 57 58 59 60 61 62 63, एक 0 छोड़ दिए तो उसको बैठा दीजिए। अब दशमलव के बाद आपका 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ बैठा दीजिए, यानी कि 63 रुपया पूरा आपका खर्च गिरेगा दीवार को पेंट कराने में, ठीक है। चलो इसको नोट करो साहब। अब आइए अगला प्रश्न जो है 8 नंबर, किताब निकाल लोगे आप लोग। एक तार जो है वह आयताकार है,
जिसकी लंबाई जो है आपका 50 मीटर है और चौड़ाई जो है 30 मीटर है, ठीक है। और उस तार को हम लोगों को खोल लेना है और उसका एक वर्ग बनाना है, ठीक है ना। उसी तार का एक वर्ग बना देना है। तो जब वर्ग बनेगा तो उसका भुजा क्या होगा, उसका भुजा पूछ रहा है। साथ में इस वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होगा ये भी ज्ञात करना है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए तो पहले इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा। तो लिखेंगे प्रश्न से आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। अब देखिए जो तार होता है तो तार को आप जब खोलेंगे तो फिर इस तरह का आकार का बनाएंगे तो तार छोटा थोड़ी तार हो जाएगा, तार तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है। तो दोनों का परिमाप तो बराबर ही है, तार में कोई छोटाई बड़ाई नहीं हो रही है, इसीलिए इस प्रश्न को लिखा गया वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, आयत का परिमाप। ये वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। भुजा को आप ये समझिए, बार बार चाहे भुजा भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और 2 लंबाई कितना है सर 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर बराबर 4 गुने भुजा, भुजा ही लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और 2 गुने 50 30 80, ये जो है 4 गुना में है, इसको लेके आएंगे इधर भागा में 4 बराबर आपका भुजा आ गया। काट लीजिए 2 से 2 दूनी 2 से 40, माने आपका ये वर्ग भुजा जो है वर्ग का वो आपका आ गया कितना 40 मीटर, माने ये आपका 40 मीटर एक आंसर आ गया, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब भुजा पता हो गया हमको तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग। तो लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर 40 का स्क्वायर 40 गुने 40 बराबर 4 चौके 16 20 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल जो है 1600 मीटर स्क्वायर हुआ और वर्ग का भुजा जो हो गया 40 मीटर हो गया, ठीक है। चलो नोट कर सब, नोट तो करना ही है। देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए। प्रश्न में एक मिस्टेक हुआ था, प्रश्न में ये बोल रहा है कि ये आयत का क्षेत्रफल माने किसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका क्षेत्रफल अधिक है कि इसका। तो ये तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब आपको आयत का भी क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद आपको पता करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है कि आयत का। तो लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई आपका 50 है चौड़ाई आपका 30 है, तो 5 तिहाई 15 और 20 मीटर स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1600 मीटर आ गया और आयत का क्षेत्रफल कितना आया 1500 मीटर। तो किसका जो क्षेत्रफल अधिक है वर्ग का कि आयत का, ऑब्वियसली वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो आंसर आपका ये होगा, उस समय मैंने गलती बता दिया था, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलो नोट करो सब। अब अगला प्रश्न 9 नंबर जो है, किताब निकालो आप लोग। क्या लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है दोनों बराबर है, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आपको प्रश्न में दिया हुआ कि आयत का क्षेत्रफल आपका 3600 मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि तो अगर क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कर, माने वर्ग का भुजा आपको ज्ञात करना है। इसके पहले भी उसी तरह का प्रश्न था लेकिन उसमें परिमाप था, इसमें क्षेत्रफल दिया। तो लिखिएगा प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखिएगा माना
वर्ग की भुजा ए है। क्या है? ए है। ठीक है, माने ए। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल जो भी होता है, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आपको आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो आयत के क्षेत्रफल की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 3600। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो मैंने हमने भुजा को ए माना है तो ए स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब आपको स्क्वायर को भगाना होगा तभी आप ए ज्ञात कर सकते हैं, मैंने भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रश्न पहले भी बताया था, स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो रूट में आ जाएगा 3600 बराबर ही। अब इस 3600 को ज्ञात कर लीजिएगा, तोड़िएगा। इस रूट के अंदर जो जोड़ा जोड़ा होता है वही बाहर निकल जाता है, उसको तोड़िए आप। तो ये 3600 है, हम उसको तोड़ रहे हैं, आप लोग भी देखिए कैसे तोड़ता है। जैसे लघुत्तम तोड़ते हैं ना, उसी तरह से तोड़ दीजिए। 2 से 2 कम, 2 8 16 0 0। 2 से 9 बार में, 2 से 450 बार में, 2 से 2 दूनी 2 दूनी 2 पचे, फिर 5 से 5 चौके 20, 5 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से 3 तरीके 9। तो 2 आपका 1 2 3 4 ठो है, तो लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 3 भी आपका 2 ठो है, 5 भी आपका 2 ठो है, बराबर ए। चलिए, जोड़ा 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 जोड़ा, तो आपका जोड़ा जो होगा वो बाहर निकलेगा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बराबर ए। 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 तिहाई 60। तो ए बराबर हो गया आपका 60 मीटर। तो ये वर्ग, कहने का मतलब भुजा ही माने थे हम, तो वर्ग की भुजा बराबर हो गया आपका 60 मीटर। क्लियर? चलो नोट करो सब। यहाँ पे हमें मीटर बोला, किताब में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप इसको सेंटीमीटर लिख दीजिए। सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर था, उसको मीटर सेंटीमीटर लिखा हुआ था, हमने उसको मीटर पढ़ दिया है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, चलो नोट करो सब। अगला प्रश्न है 10 नंबर। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है। कहने का मतलब है कि जो वर्ग का घेरा जो है और आयत का जो घेरा, घेरा दोनों बराबर है। ठीक है, यानी घेरा जो भी हो, घेरा बराबर है। जिसकी लंबाई जो वह आयत की लंबाई जो है 60 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। मतलब चौड़ाई कितनी है पता नहीं है, लेकिन चौड़ाई से 3 गुनी है। तो ऐसे ही तो पता चल रहा है कि चौड़ाई आपका 20 होगा, तभी ना लंबाई आपका 60 है। तो आपको तो पता है नहीं, तो मान लीजिए कितना नंबर प्रश्न है ये? 10 नंबर। माना चौड़ाई, किसका चौड़ाई? आयत का, आयत की चौड़ाई x है। ठीक है, तब लंबाई बराबर हो जाएगा आयत की लंबाई बराबर 3x, चूँकि उसका 3 गुना है। ठीक है, तो ये आपका लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो प्रश्न से 3x, और किताब में आपका लंबाई दिया हुआ 60, तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो x बराबर हो जाएगा 60/3, कटेगा 20। तो ये आपका जो है x बराबर आपका 20। तो x हम लोग क्या माने थे? x हम लोग चौड़ाई माने थे, तो चौड़ाई आपका आ गया कितना? चौड़ाई कितना आ गया आपका? 20 मीटर। तो आप 20 मीटर लिखेंगे। अब कह रहा प्रश्न जो है आयत का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा जो है आयत के घेरे के बराबर है। तो लिखिएगा वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ठीक है ना, तो उसके बाद आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, घेरा बराबर, घेरा मतलब चारों तरफ का घेरा, इसका घेरा और इसका घेरा दोनों का ये वर्ग है, वर्ग का घेरा बराबर है। तो लिखिएगा फिर प्रश्न से वर्ग का परिमाप
बराबर आयत का परिमाप। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, दोनों बराबर है। चलिए, तो वर्ग का परिमाप तो आपको पता नहीं है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुने भुजा लिख दीजिए। और आयत का परिमाप का क्या होता है? 4 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और 4 गुने भुजा, यहाँ 2 होगा सर। 2 लंबाई कितना निकाले हैं सर? लंबाई तो दिया हुआ 60, और चौड़ाई कितना निकाले हैं? 20, और 4 गुने भुजा बराबर 2, और 60 है 20 कितना होता है? 80। अब भुजा आपको ज्ञात करना वर्ग का, तो भुजा बराबर 4 गुना में है यहाँ पे, तो उसको भागा में लेके जाइए। 2 गुने 80 बटा 4, 4 से 4 दूनी 8, यानी भुजा बराबर हो गया आपका 20 दूनी 40 मीटर। ठीक है, तो भुजा तो हम लोग निकाल दिए, किसका भुजा निकाल दिए? वर्ग का भुजा निकाल दिए। जब वर्ग का भुजा निकालिए तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब लिखिएगा वर्ग, यही प्रश्न में पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 40 गुने 40 बराबर 1600 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए लिखा हुआ प्रश्न में। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब आइए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। चैताली के पास 10 गुने 10 सेंटीमीटर के एक कार्ड शीट है, मैंने एक कार्ड है, ठीक है ना, 10 बाई 10 का। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 गुने 5 सेंटीमीटर के शीट काटना चाहते हैं। मतलब एक सीट है, मान लीजिए सीट है आपका 10 बाई 10 का है, और उसमें वो 5 बाई 5 माने 5 बाई 5 कहीं से भी काट ले, जैसे 5 बाई 5 काट ली। तो जो एक नंबर में कह रहा है कि बताइए सीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। मतलब ये सीट निकाल लेने के बाद ये बचा हुआ भाग कितना है। ठीक है ना, तो 10 बाई 10 है तो वर्गाकार ही है, और इसमें से इसको 5 बाई 5 कार्ड शीट निकाल लीजिए, और जो बचा है इसमें से इसको घटा दीजिए तो वही शेष बचेगा। लिखिएगा कार्ड शीट का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, चूंकि वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है सर? 10 क्या है? 10 सेंटीमीटर है। 10 गुणे 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका कार्ड शीट का हो गया। उसमें से हम 5 बाई 5 काट लीजिए। ठीक है ना, 5 बाई 5 शीट काट लिए हैं। ठीक है ना, छोटा कार्ड शीट का क्षेत्रफल, वो भी वर्गाकार ही 5 बाई 5 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए चित्र बना देने से आधा सवाल बन जाता है। तो वही 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 पचे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो ये तो हम निकाल लिए, तो मेरा बच्चा क्या? देखिए ये बच्चा ए, तो इसका क्षेत्रफल, इसमें से इसको घटा लीजिए, तो शेष शीट का क्षेत्रफल बराबर 100 घटाव 25 बराबर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नोट करो सब इसको आप लोग। अब देखिए इसी में 2 नंबर प्रश्न है, इसी में 2 नंबर प्रश्न भी है। देखिए सीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने जो है बड़ा सीट काट लिया, मतलब काटना चाहिए उसको 25, लेकिन लग रहा कि बड़ा है।
तो क्योंकि उसके पास जब वो नापा गया जो शेष जो बचा हुआ था कि 64 वर्ग सेंटीमीटर सीट ही बचा हुआ है, तो बताइए उसने कितने भुजा का सीट काटा, ठीक है ना। तो अब देखिए कहने का मतलब है कि एक नंबर में हमारा 75 बचना चाहिए, लेकिन अब बचा कितना है 64 सेंटीमीटर ही। तो पूरे सीट का तो क्षेत्रफल मेरा कितना है 100 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर शेष बचा है। तो उपयोग में लाया गया सीट का क्षेत्रफल। तो टोटल मेरा पेपर इसके पहले एक नंबर में बताया था 100 सेंटीमीटर है और उसके पास कितना बचा है 64। तो 64 बचा तो इसमें से घटा लें तो कितना बचेगा मेरा 36 सेंटीमीटर। तो ये वो जो सीट बनाया था वो 36 सेंटीमीटर का था, ठीक है ना। तो चूंकि वर्गाकार सीट ही है, ठीक है ना, तो इसकी भुजा क्या है, तो लिखिए वर्ग सीट का क्षेत्रफल, सीट का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार ही है। तो सीट का क्षेत्रफल कितना आपका 36 है सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भगाना होगा रूट अंडर या 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर भुजा। तो 36 को तोड़ेंगे तो 6 गुने 6 ही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बताया था कि इस रूट के अंदर जो 2 ठो होगा वो एक ठो निकलेगा। तो 6 बाहर निकला, सेंटीमीटर भी 2 ठो है तो एक ही ठो निकलेगा, इसी तरह से निकलता है बराबर भुजा। तो वो जो है उसकी भुजा जो है वर्ग की 6 सेंटीमीटर का वो काट लिया, 5 काटना था वो काट कितना लिया है 6, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का भुजा काटा, यही आंसर है, ठीक है, नोट करो सब। अब देखिए 12 नंबर में अंतिम एक प्रश्न है, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर परिमाप का आप जितना चाहे उतना आयत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपका परिमाप जो है 14 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई की संख्या में हो, उदाहरण उसमें आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो जितना मन करे उतना अपने से बैठा लेना है, ठीक है ना। जिसमें एक तो उदाहरण दिया गया है कि लंबाई 5 है चौड़ाई 2 है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का सूत्र आप जानते ही हैं, आयत का परिमाप, उसका सूत्र क्या होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो कहने का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए और उसमें 2 का गुना कर दीजिए। तो 5 और 2 10 और 10 में 5 और 2 7 और 7 में 2 का गुना करेंगे तो 14 में आया है। और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 5 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, एक किताब में उदाहरण में दिया गया है। तो आपको अपने मर्जी से इसमें जो है बैठा देना है। तो जब लंबाई चौड़ाई दिया तो हम अपने मर्जी से डालेंगे, तो इसमें उसी को उल्टा कर देना है 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखिए अब दोनों को जो 5 2 7 और 7 में 2 का गुना करें तो 7 दूनी 14 मेरा परिमाप हो गया और क्षेत्रफल मेरा उतना ही होगा, ठीक है। अब अपने मर्जी से कुछ भी रखिए, जैसे हम मान लीजिए लंबाई 6 रख दिए और चौड़ाई 1 रख दिए 1 सेंटीमीटर। तो 6 1 7 हुआ, 7 में 2 का गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, लंबाई गुनी चौड़ाई, तो 6 एकम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से आप कुछ भी और भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 4 सेंटीमीटर रख दिए और इसको 3 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो 4 3 7 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल तो 4 3 12 सेंटीमीटर। मैंने अपने मन से कुछ भी आप बैठा करके रख दीजिए, चूँकि इन दोनों का जो जोड़ होना चाहिए वो 7 ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। आप 2 2 5 तो दिया ही है
3 4 भी रख सकते हैं, 4 3 भी रख सकते हैं, 5 उसके बाद तो ठीक ही तो है, सब तो रख ही दिए हम लोग लगभग, ठीक है। उसको पलट के इधर उधर से भी हम लोग कर सकते हैं। उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करके लिख देना है अपनी मर्जी से। आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का जो है पाठ यह जो है 15 का 1 जो है समाप्त हुआ। अब बच्चों, आप लोग को अगर ये पाठ अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और देखें, अगर कोई इसी तरह का कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो, तो प्लीज़ उसका सलाह दें, हम उसमें सुधार करेंगे। और अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए, धन्यवाद।